अभी भाई साहब तमिलनाडु का बात कर रहे हैं, बिहार भर से 20 लाख से ज्यादा बच्चे नौजवान जाकर तमिलनाडु में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो बिहार से ज्यादा फैक्ट्री तमिलनाडु में है, रोजगार है, तभी तो यहाँ के लोग जा रहे हैं वहां रोजगार करने। तो जहाँ फैक्ट्री है, रोजगार है, वहां पर लोगों ने बदलाव करके नई सरकार बनाई है। और जहाँ से रोजगार फैक्ट्री नहीं है, जहाँ के बच्चे मजदूर बनकर जा रहे हैं, यहाँ पर आदमी को रहना नीति से बढ़िया है, इसी को रहने दिया जाए। 25 वर्ष से आपको बदलना नहीं, कैसे सुधार होगा? कोई आएगा वो यही कहेगा हम ही अच्छा है। आपको कैसे मालूम है कि प्रशांत किशोर ठीक है? अरे भाई, हम अभी वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, हम भी बढ़िया बतिया रहे हैं। आपके पास क्या ऐसा उपाय है जानने का कि प्रशांत किशोर ठीक है कि नहीं है? आपके पास ये जानने का क्या उपाय है? लोकतंत्र में इतना बढ़िया व्यवस्था बना हुआ है, आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि अच्छा है खराब है। आपको बस हर 5 वर्ष पर उसको पलटते रहना है। जो जीत कर आए उसको हटाइए। अपने आप नेता डर के मारे आपका काम करता रहेगा। 5 वर्ष कभी आप बैठ के सोचे भाई चुनाव 5 वर्ष पे क्यों होता है? चुनाव तो 20 वर्ष पे भी हो सकता था। सरकार का पैसा लगता है, समय बर्बाद होता है, काहे 5 वर्ष में चुनाव होता है? 5 वर्ष में चुनाव का सिस्टम इसलिए बना है कि कोई आदमी आके अपने बात से, व्यवहार से आपको बुड़बक बना के आपका वोट ले लिया तो कोई बात नहीं है, वो धोखा सिर्फ 5 ही वर्ष के लिए है। 5 वर्ष में आपको पता चल गया ये आदमी धोखा दे रहा है, अब उसके जगह किसी दूसरे को दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? 20-25 वर्ष से एक ही आदमी को दिए चले जा रहे हैं। काहे नेता काम करेगा? आपने देखा यही नीतीश कुमार इसी बिहार में, लोग कहता है जब पहला बार मुख्यमंत्री बने थे बड़ा अच्छा काम किए थे, दूसरा बार उससे आंच कम हो गया, तीसरा बार बिल्कुल ही कुछ नहीं किए, चौथा बार तो खुद में पलायन करके बाहर भाग गए। मेरे भाई, पलटते रहिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। जो नेता आएगा वो अपने को अच्छा ही बताएगा। गरीब के पास, लोगों के पास सबसे बढ़िया यही उपाय है, हर 5 वर्ष में आप पलटते रहिएगा। नेता के मन में डर रहेगा, नेता अपने आप आपका आकर काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भैया काम कम होगा, जनता इस बार हरा देगी। बिहार में ठीक इसका उल्टा है। नेता जान रहा है कि काम करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी न करे, अंत आते आते लोग कहेगा भैया लालू के डर से फिर से भाजपा को वोट दे दो, इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा। तो हम लोग आपको एक विकल्प दे रहे हैं। आप अब तो बांध दिए हैं, बड़ा मजबूत बैल आप खोज के ले आए हैं। 202 सीट जिता के भाजपा को सरकार में बैठा दिए। अब भ्रष्टाचार न रुकने वाला है, अब सम्राट चौधरी न सुधरने वाले हैं। भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, शिक्षा नहीं सुधरेगी, रोजगार नहीं आएगा। आपके बच्चे और आप अगर आंदोलन करेंगे तो आप पर लाठी भी चलेगा। तो मजबूत बैल जब हो जाता है, मारने लगता है, तो उसका उपाय क्या है? उसको नाथना पड़ता है। तो अभी बांकीपुर के जनता के पास वो नाथने का उपाय है। बड़ा से बड़ा बैल को भी नाथ दीजिएगा तो वो भी ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकता है। तो एक विधायक के जीतने से, हारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरी सरकार की जो ताकत है उसको आप नाथ सकते हैं अपने वोट से। क्योंकि अगर बांकीपुर में आपने भाजपा को हरा दिया तो यहाँ से लेके दिल्ली तक का तार झंझनाएगा कि बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है। 200 आप भले विधायक को हराइएगा, नया विधायक चुनिएगा बांकीपुर में, लेकिन हर विधायक जो जीता हुआ है वो डर के मारे अपने अपने क्षेत्र में जाके काम करेगा। उसको डर लगेगा कि भैया जब 40 साल का बांकीपुर का किला ढह गया, हम भी हार सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं वोट देंगे, आप सिर्फ बांकीपुर के विकास के लिए नहीं वोट देंगे, आप बिहार में जितना गरीब कमजोर आदमी है, आपके वोट से सबकी ताकत बढ़ जाएगी। ये आपके पास अवसर है, इसलिए आपके पास आए। जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन हर हालत में भाजपा को हराइए। ये नाथिए सरकार को जो 10-10 हजार रुपया में आपका और आपके बच्चों का भविष्य खरीद के आपको बेवकूफ बनाकर वोट लेकर गया है, उसका उपाय करना जरूरी है, ताकि अगली बार आपके साथ धोखा न हो। ये आपके हाथ में है। आज सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 8000 हो जाए, आपके पास कोई उपाय नहीं है। मोदी जी सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन बांकीपुर में अगर हारेंगे, आप याद रखिए सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ेगा। अभी बंगाल में चुनाव था, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा था। ईरान में लड़ाई तो मार्चे से हो रहा है, पहले कहा नहीं बढ़ रहा था। जैसे ही बंगाल जीता कि हर 2 दिन पर पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 2-2 रुपया बढ़ रहा है। भाई इतना पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ बांकीपुर में हराइए, तभी आपका डीजल पेट्रोल का दाम रुकेगा, तभी आपके सिलेंडर की समस्या निपटेगी।
तभी आपके बच्चों के लिए कोई चिंता करेगा, तभी आपके बच्चों पर लाठी नहीं चलेगी, नहीं तो कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर के विधायक बनने से या किसी दल के जीतने से आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरने वाला है। आपका और आपके बच्चों का जीवन तब सुधरेगा जब आप वोट की ताकत को समझेंगे और वोट का इस्तेमाल अपने और अपने बच्चों के हित के लिए करेंगे, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी सुधार होगा। यही बात कहने आए हैं। अच्छा लगे तो आप लोग बिहार को एक नया रास्ता दिखाइए, और न अच्छा लगे तो एक बार और जिता दीजिए भाजपा।